आखिरकार बुरी तरह हार, फिर हार गए। ये सोचा था कि मैच जीतेंगे। 3 घंटे पहले तक मैच पूरी तरह भारत के कंट्रोल में था। लाजवाब खेल रहे थे यशस्वी जायसवाल भी और ऋषभ पंत भी। मैच कंट्रोल में था मगर हार गए। 340 रन का टारगेट था और 150 रन पे आउट हो गए। इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। 184 रन से हार गए। 340 रन तक नहीं पहुंच पाते तो 300 रन पे पहुंच पाते, वरना टेस्ट को ड्रा करा देते। 2-1 से हार गए। अब सिडनी में शायद फिर से हारने की तैयारी है। मैं लगातार कह रहा हूं, ऐसी बेशर्माई वाली बैटिंग रोहित और विराट कोहली कर रहे हैं कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। वो दोनों नो डाउट महान खिलाड़ी हैं, मगर जितना अपमान भारत की टीम और भारत के चाहने वालों का रोहित और विराट के द्वारा किया जा रहा है, आज से पहले 2 बड़े खिलाड़ियों ने कभी इतना अपमान या दिल नहीं दुखाया। पूरी सीरीज होने को जा रही है। 4 टेस्ट मैच हो चुके हैं, जैसे तैसे 1 टेस्ट मैच जीते हैं। न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैच हार चुके हैं, उससे पहले श्रीलंका से हार चुके हैं। मगर इन दोनों खिलाड़ियों की ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कम से कम हम ड्रॉप होकर टीम में नए लोगों को मौका देने का ही काम कर दें। यशस्वी जायसवाल अच्छा खेल रहे हैं। केएल राहुल 0 पे आउट हुए, मगर वो भी पहले अच्छा खेल रहे हैं। ऋषभ पंत अच्छा खेल रहे हैं। जडेजा की परफॉर्मेंस ठीक है। नीतीश ने पिछले मैच में सेंचुरी लगाई थी। वॉशिंगटन ने 50 की थी। आकाशदीप ने एक बार फॉलो ऑन से बचाया। बुमराह ने भी एक बार फॉलो ऑन से बचाया। एक बार सिराज ने भी नीतीश का शतक बनवाया और फॉलो ऑन बचाने में मदद करी। मगर कहीं पर भी अगर योगदान की बात आएगी तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का इन 4 टेस्ट में अगर कोई योगदान 1% भी बता दे तो जो आप इनाम कहेंगे वो मैं देने को तैयार हूं। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने लाजवाब स्कोर किया, 474 रन किए। भारत की अच्छी कोशिश थी, 369 पे आउट हो गए। लगभग 100 कुछ रन से ज्यादा से भारत पीछे रह गया। उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया खेलने आई तो भारत की बॉलिंग और बुमराह खास तौर से उनको रनों को तरसा कर रख दिया। बावजूद इसके उनको टारगेट 300 कुछ रन का मिला। 300 कुछ रन के टारगेट के बाद भी वो उस टारगेट को चेस नहीं कर पाए। 340 रन का टारगेट था, पूरा दिन मैच खेलने को मिला। चलो सम्मानजनक तरीके से हरवा देते, कोई गम नहीं होता। 155 पे आउट हो गए। 184 रन से भारत को हरवा दिया। 2-1 से सीरीज में पिछड़ गए। WTC अब दूर की बात है और दूर के ढोल हमेशा कभी सुहाने नहीं हुआ करते हैं। आपको पता है उनके सब सारे के सारे बॉलर्स ने और बैट्समैन ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, कुछ खिलाड़ियों को छोड़ दें तो भारत कहीं नहीं टिकता है। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, नीतीश, बुमराह, सिराज, इन 3-4 प्लेयर को छोड़ दें तो कहीं पर भी भारतीय टीम टिकती नजर नहीं आती है। खास तौर से 2 महान खिलाड़ी जिनके बूते भारतीय टीम टेस्ट जीतने गई थी, उन्होंने वहां पर धराशायी करा के रख दिया। ऐसा धराशायी कराया कि जीवन भर हम याद रखेंगे। आपको पता है बॉक्सिंग डे टेस्ट के चौथे दिन अंतिम ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी लियोन और बोलर्ड ने 333 तक बढ़त को पहुंचा दिया था। आज भी वही खेलने आए, शुरू में आउट हो गए मगर स्कोर इतना घातक दे दिया कि पूरी की पूरी भारतीय टीम उसके नीचे दब गई और ज्यादा भारत के प्रशंसकों को मायूस कर गई। नंबर 11 के बोलैंड ने भी 65 गेंदों का कल सामना किया। कमिंस से जब 21 रन पे आउट हुए तो स्कोर 173 रन था, बढ़त 278 रन थी। ये स्कोर भी भारत की पकड़ में था। दिन के अंतिम ओवर में बुमराह की गेंद पर लियोन का राहुल ने स्लिप में कैच पकड़ा लेकिन नो बॉल हो गई। लियोन अपने शीर्ष निजी स्कोर की बराबरी कर चुके हैं। बोलैंड अब तक 65 गेंदों का सामना कर चुके थे। आज जब वो सुबह खेलने आए तो वो आउट हुए। आपको पता है उनके खिलाड़ियों ने किस तरह का परफॉर्म किया। अब हम अपने खिलाड़ियों की बात करें कि भारत के खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल जब सुबह खेल रहे थे तो लाजवाब पारी का उन्होंने इजहार किया। 84 रन किए, 208 गेंदे, 8 चौके। यशस्वी जायसवाल का आउट होना 100% 1000% गलत है। यशस्वी को गलत तरीके से आउट दिया गया और ऐसा गलत आउट दिया गया कि टीम वहां से धराशायी होती चली गई। आखिर BCCI और ICC ने मिलकर और तमाम दुनिया के बोर्ड ने मिलकर हाई टेक्निक क्यों बनाई? अगर हाई टेक्निक बनाई तो उस टेक्निक को संज्ञान लेना चाहिए था। आउट ग्लव्स पे गेंद लगकर गई या ना गई ये स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। उसके बाद जब DRS लिया गया तो चेक जब किया तो थर्ड अंपायर बांग्लादेश के थे। बांग्लादेश के अंपायर ने स्नीको की लाइन सीधी लाइन थी, उसके बाद यशस्वी को आउट दिया गया। यशस्वी इस बात से बहुत निराश भी दिखे। जब टेक्निक भी कह रही है कि वो आउट नहीं है, अंपायर भी कह रहे हैं वो आउट नहीं है और बैट्समैन भी कह रहा है वो आउट नहीं है, तो कौन से हिसाब से वो आउट
आउट हो गया। मैच में बेईमानी की गई और बेईमानी के साथ मैच जीता गया। हम निंदा करते हैं उस अंपायर की जिन्होंने ये घटिया काम किया और तकनीक के अंदर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। गावस्कर ने इस बात को लेकर खुली आलोचना की, कमेंट्री करते में आलोचना की। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत तरीके से आउट दिया गया, यशस्वी नॉट आउट था। रोहित शर्मा खेल रहे थे, 40 गेंदों में विशाल 9 रन का स्कोर किया और मैच को हरवाने में 50% भूमिका अदा की। केएल राहुल 0 पे आउट हो गए, गलत शॉट नहीं था लेकिन आउट हुए। विराट कोहली 29 गेंदों पर 5 रन का विशाल स्कोर खड़ा करके गए, 50% भूमिका उनकी थी। रोहित 50, कोहली 50, दोनों मिला के 100% टेस्ट को हरवा दिया। ऋषभ पंत अच्छा खेले, उनका शॉट भी गलत नहीं था, वो पुल करके 6 या 4 करना चाहते थे। 104 गेंदों पर 30 रन का स्कोर किया। रविंद्र जडेजा एक्सीडेंटली आउट हुए, पिच मूव कर रही थी। 14 गेंदों पे 2 रन। नीतीश रेड्डी भी आउट हुए, सुंदर ने 5 रन, नीतीश ने 1 रन, आकाशदीप ने 7 रन, जसप्रीत बुमराह 0, मोहम्मद सिराज 0। फिलहाल बात कही जाएगी तो सिर्फ 2 लोग ही 2 अंक में पहुंचे, यशस्वी 84 और ऋषभ पंत 30, यानी पूरी की पूरी टीम 150 रन पे 155 रन पे धराशायी और 184 रन का हार का दाव भारत को दे दिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की लाजवाब बॉलिंग की बात करें तो आपको आश्चर्य होगा। मिचेल स्टार्क ने 1 विकेट लिया, मगर सबसे शानदार हरफन मौला जो खिलाड़ी हैं वो पैट कमिंस हैं, जो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, जिन्होंने 3 विकेट लिए। स्कॉट बोलैंड ने 3 विकेट लिए, मिचेल मार्श ने 2 विकेट लिए, नॉर्थन लियोन ने 2 विकेट लिए, ट्रेविस हेड ने 1 विकेट लिया और लबूशाने ने कोई विकेट नहीं लिया। अगर हम पैट कमिंस की बात करें तो पैट कमिंस की परफॉर्मेंस देखने लायक थी। पैट कमिंस ने पहली पारी में 89 रन देके 3 विकेट लिए और विपत्ति भरी स्थिति में 49 रन की पारी खेल दी, जो रोहित शर्मा को कभी नसीब नहीं हो रही है। उसके बाद दूसरी पारी में 3 विकेट लिए 28 रन देके, जब विपत्ति आई तो वो अड़ गए और 41 रन की पारी खेलने के साथ ऑस्ट्रेलिया को मजबूत करने का काम किया। कप्तानी भरी जिम्मेदारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने वर्चस्व भी बढ़ाया और हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को उनको दिखाया कि कप्तान की जिम्मेदारियां क्या होती हैं और कप्तान को कैसे खेलना चाहिए। जब विपत्ति हो और अगर कप्तान ना खेले तो वो कप्तान नहीं कहलाता। विपत्ति हो, अगर हेड काम ना अच्छा कर पाए तो वो हेड नहीं कहलाता। हेड बनने के लिए बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है और बड़ी जिम्मेदारी भी उठाना पड़ती है। अफसोस ये जिम्मेदारी रोहित शर्मा के उठाने के नाम पर 0% भी कहीं नहीं टिकते हैं। अगर हम चारों पारियों के अंदर तुलनात्मक अध्ययन करें बैटिंग और बॉलिंग का तो आपको आश्चर्य होगा। पहली पारी में स्टीव स्मिथ 140 का स्कोर किया, लबूशाने ने 72 का स्कोर किया और पहली ही पारी में भारत ने नीतीश रेड्डी ने 114 और यशस्वी जायसवाल 82, लगभग बराबर का रहा। रन का थोड़ा अंतर है। अगर हम बात करें दूसरी पारी की तो लबूशाने ने 70 रन का स्कोर किया और 41 नॉर्थन लियोन ने किए। और इसी तरह दूसरी पारी भारत की बात करें तो यशस्वी जायसवाल 84 और ऋषभ पंत ने 30 रन। यानी हमारे सिर्फ 2 ही खिलाड़ी खेले, उनके 2 के साथ और खिलाड़ियों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसमें हम नाकाम रहे। अगर बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह लाजवाब बॉलिंग। पहली पारी 4 विकेट और दूसरी पारी 5 विकेट, 9 विकेट इंपॉर्टेंट आउट करने के बाद भी बल्लेबाज मैच को नहीं बचा पा रहे हैं। पहला टेस्ट बढ़िया जीते, दूसरा एडिलेड हारे, गाबा ड्रा कराया, मेलबर्न में बुरी तरीके से हार गए, अब सिडनी। जीतो जीतो जीतो। भारतीय टीम हमारे देश की टीम है, हम सदा अच्छा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।